नमस्कार दोस्तों, आपका सुनी उदय एंड उदय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा के अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अपन को चूज करना पड़ता है, क्योंकि ये जैसे कि अपन प्रीलिम्स का जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उस टाइप अपन को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो इसी के तहत जैसे कि अभी 2024 के अंदर चॉइस का जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है यूपीएससी के, उनके सामने ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा उनको चूज करना चाहिए। तो मैं कुछ टिप्स के आधार पर आपको बताऊंगा। आपको इन टिप्स के आधार पर आप अपना इंटरेस्ट देखें, उसके आधार पर अपना जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें, ठीक है। और मैं विभिन्न विषयों का कंपेरिजन करूँगा यहाँ पे, तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मैं आपको इस प्रकार का आपका टिप्स दूंगा, ठीक है। और आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि मैंने ये बता दी कि आपका इंटरेस्ट, मैंने बोला कि हिंदी लिटरेचर आपका अच्छा सब्जेक्ट है, तो हिंदी लिटरेचर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रखिए। मैं इस प्रकार की कोई बातें नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको कंपेरिजन करूंगा, उसके आधार पर आपको खुद स्वयं का डिसीजन लेना है, क्योंकि वहाँ पे जो एग्जाम होगा, एग्जाम के अंदर आपको खुद को रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने जैसे कि यूपीएससी सीएससी है, उसके अंदर एक मैंने बताया कि इसके अंदर मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा है तो मुख्य परीक्षा में जीएस के 4 पेपर होंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक ऑप्शन सब्जेक्ट एक पेपर होता है, जिसके अंदर अपन को एक ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, जिसके अंदर अपन बता नहीं मान सकते, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस रखा है या हिस्ट्री रखी है, ठीक है, इस प्रकार रखा हुआ है। तो ये इसके जो 2 पेपर होंगे, एक तो इसके 2 पेपर होने, जिसके एक सब्जेक्ट चूज करना है, इसके 2 पेपर होने, 250 मार्क्स और 250 मार्क्स, यानी 500 नंबर का एक ऑप्शन सब्जेक्ट पेपर होगा, ठीक है। इसके अलावा बाद में बात कर सकते हैं कि जो कि मैंने यूपीएससी यहाँ लिखा हुआ है कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उन टिप्स के आधार आपको अपना ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जाम्स ऑप्शन सब्जेक्ट, जैसे प्रीलिम्स का फॉर्म अप्लाई करेंगे उस तरह आपको जो कि ऑप्शन सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि विशेष चयन की कसौटी, मैंने इन टिप्स के आधार आपको आपका अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना, ठीक है। फर्स्ट तो आपका रुचि यानी इंटरेस्ट। आपको देखिए विभिन्न विषय होते हैं जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट होता है, किस जैसे कि मुझे पीएसआई करने इंटरेस्ट है, कोई मेरा फ्रेंड है उसको हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट है, या कोई और जो फ्रेंड है उसको जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है। बट इंटरेस्ट का आधार ये नहीं है, आपको इंटरेस्ट है मैं मान सकता हूँ, जैसे कि मैंने हिंदी लिटरेचर का है, जैसे मैंने एक कंपेरिजन आधार पर ध्यान देता हूँ कि हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट है, और हिंदी लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अलावा एक फिलोसफी सब्जेक्ट है। इन ये 3 सब्जेक्ट हैं जो कि इनमें करंट अफेयर का कम रोल होता है। इसके अंदर जैसे हिंदी लिटरेचर आपने ऑप्शन सब्जेक्ट रखी है, तो इसके अंदर जो करंट अफेयर ना के बराबर आना, ठीक है। यदि इस प्रकार जिसके अपन फिलोसफी रखी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसके अलावा पीएसआई रखा, और इसके अलावा अपन इकोनॉमिक्स रखे, तो इकोनॉमिक्स के अंदर और पीएसआई के अंदर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इनमें करंट अफेयर का ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट इस आधार पर चूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और मैंने रुचि आपको बता दी, जैसे किसी का कि जैसे पॉलिटिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट काफ़ी है और आपको अच्छी पकड़ है, तो आप पॉलिटिकल साइंस रखिए। और यदि आपको कम समय में या कम समय में तैयारी करना है, तो आपको हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट रख सकते हैं, फिलोसफी रख सकते हैं, उसके अलावा जो अदर जो कि लिटरेचर वो रख सकते हैं, ठीक है। और अधिक अंकों की संभावना कर सकते हैं, अधिक अंकों की संभावना, ठीक है। मैं ये टिप्स ओनली हिंदी मीडियम के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अधिक अंकों की संभावना, जैसे कि अपन बात कर सकते हैं इसके हिंदी लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर के अंदर लगभग जो गंभीर एस्पिरेंट होते हैं, गंभीर जो विद्यार्थी होते हैं, तो उनके लगभग 270 से 280 मार्क्स रहते हैं। इसी प्रकार उदाहरण मान सकते हैं, जैसे किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट रखा है, तो इसके अंदर 200 से 210 के बीच के मार्क्स, एवरेज बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्थिरता का मतलब होता है कि मतलब जैसे कोई सब्जेक्ट मैंने हिंदी लिटरेचर का है, हिंदी लिटरेचर में ज़्यादा नंबर, क्योंकि अधिकांश हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी होते हैं अधिकांश टाइम अपना ऑप्शन सब्जेक्ट हिंदी रखते हैं, क्योंकि हिंदी कम समय में तैयार किया जा सकता है। साथ में इसमें करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर पढ़ने की कोई आवश्यकता ना के बराबर होती है, नहीं पढ़ना लगभग नहीं के बराबर, ठीक है। तो इनमें स्थिरता रहती है, ये स्थिर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से उदाहरण हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी एक स्थिर सब्जेक्ट, इसमें चेंज ना के बराबर होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। और या फिलोसफी रख सकते हैं आप, फिलोसफी ना के इसमें चेंज ना के बराबर। इसी प्रकार जैसे कि मैंने
PSI रख दिया, पॉलिटिकल साइंस दिया, तो इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर इस तरह हमेशा चेंजिंग परिवर्तनशील सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमेशा जैसे IR और पॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे अपने की पाकिस्तान से, चाइना से, साउथ अफ्रीका से, इस प्रकार से आपको इन चीज़ों में इस तरह ज़्यादा परिवर्तनशील होता है ये सब्जेक्ट PSI है, ठीक है। और इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यह भी है, इसमें भी ज़्यादा ये भी ज़्यादा परिवर्तनशील है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बात, इकोनॉमिक्स बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर भी हमेशा चेंजिंग रहता है, ठीक है। तो ये अत्यधिक परिवर्तनशील सब्जेक्ट है। और पृष्ठभूमि की बात कर सकते हो। पृष्ठभूमि का ये मानना कि जैसे कि जैसे मैंने BSc करके BSc किया, बट मैंने इंटरेस्ट पहले मैंने BSc किया था, मैंने सोचा था कि बॉटनी सब्जेक्ट, फिर बॉटनी सब्जेक्ट में मुझे कंटेंट अच्छा नहीं मिला, और जो मुझे गाइड करने वाले वो कंटेंट अच्छा नहीं मिला, गाइड करने वाले भी ठीक नहीं मिले, तो मैंने बॉटनी सब्जेक्ट टू चेंज किया। उसके बाद मैंने PSI किया था, ठीक। आपका पृष्ठभूमि आपको समझ में आना जरूरी है सब्जेक्ट में। पाठ्यक्रम का छोटा होना, पाठ्यक्रम का छोटा होने का मतलब होता है कि आपके पास में जैसे कि एक तो PSI जैसे कि उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट को आपको तैयार करने 5 से 7 महीने लगे। अब इस प्लस हिंदी लिटरेचर को या किसी भी कोई लिटरेचर को, तो उसको 3 से 4 महीने आप तैयार किया जा सकता है। ये पाठ्यक्रम इसका छोटा है, ठीक है। बहुउपयोगिता मतलब कि आपका जैसे कि ये बहुउपयोगिता मतलब GS के 4 पेपर है। GS के 4 पेपर ऐसा सब्जेक्ट, ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जो GS के 4 पेपर में अपनी हेल्प करते हैं। उदाहरण के समझ सकते हैं, PSI सबसे ज़्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अलावा अपन बात कर सकते हैं इसके हिस्ट्री है। तो ये सब्जेक्ट अपन को GS के 4 पेपर में अपन को काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको इन टिप्स के आधार पर आपको ये देखना कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट देखना है सबसे पहले, और आपको देखना है कि GS के 4 पेपर में कौन सा पेपर कौन सा सब्जेक्ट अपन को सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है, कौन सा जो या उदाहरण सोच सकते किसके जो इसके अलावा जो मार्केट के अंदर कौन से सब्जेक्ट के स्टेट मिल जाएंगे और उसका काफ़ी अच्छा कंटेंट होगा, वो आपको देखना है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं कि हिंदी में यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मैंने 7 या 8 सब्जेक्ट लिखे हुए और उनको आपस में कंपेरिजन किया है, और उसका हिंदी माध्यम ओनली पर मैं हिंदी माध्यम के लिए बात करूंगा, ठीक है। तैयारी में जो यहाँ पे लिखा है मूल्यांकन का आधार में किस आधार पर इसका मूल्यांकन करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी लिटरेचर लिखा है, हिस्ट्री लिखा हुआ है, ज्योग्राफी लिखा हुआ है, फिलोसफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, PSI एंड इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तैयारी में लगने वाला समय, यानी अपन जैसे तैयारी करते हैं, जैसे कि ऑप्शन सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ, मिनिमम इतना तो टाइम लगता है। जैसे कि हिंदी लिटरेचर है, इसको 3 से 4 महीने आप तैयार कर सकते हैं। हिस्ट्री है, हिस्ट्री को 5 से 6 महीने लगेंगे, ठीक है। और यदि ज्योग्राफी बात करते हैं 5 से 7 महीने लगते हैं ज्योग्राफी को तैयार करने में इसके अंदर, ठीक है। फिलोसफी को 3 से 4 महीने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 3 से 4 महीने, और PSI 5 से 7 महीने, और 3 से 4 महीने इकोनॉमिक्स को, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूँ, जैसे कि तैयारी में एक सब्जेक्ट, जैसे पहले अपन हिंदी लिटरेचर ले लेते हैं, उसके बाद में तैयारी में इसको हिंदी लिटरेचर को आपको तैयार करने में 3 से 4 महीने लगेंगे। और यानी पृष्ठभूमि में आपको, यानी आपकी पृष्ठभूमि ये नहीं कि आप हिंदी लिटरेचर नए स्टूडेंट ने पढ़ सकते हैं, नया जो स्टूडेंट है वो हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट चूज करके भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, यानी इसमें पृष्ठभूमि कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। और जो गंभीर एस्पिरेंट होते हैं उनके लगभग इसके मार्क्स लगभग 270 से 280 मार्क्स आते हैं, ठीक है। और ये प्रयत्नशील है या स्थिर, ये जो कि हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर है, तो ये प्रयत्नशील नहीं है, मतलब ये स्थिर सब्जेक्ट है, ठीक। और नियमन में कितनी मदद करता है, यानी ऐसे राइटिंग का एक पेपर होता है अपने ऐसे राइटिंग 250 मार्क्स का होता है। तो हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट अत्यधिक मदद करता है इसके अंदर, ऐसे के अंदर, ठीक है। और सामने अध्ययन में जो GS के 4 पेपर है, GS के 4 पेपर में जो हिंदी लिटरेचर है वह मदद नहीं करता। सेकेंड, यदि आप सेल्फ तैयार कर सकते हो तो आप इसके अंदर यदि आप सेल्फ करना चाहते हो तो हिंदी लिटरेचर के साथ आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अधिकांश जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा हिंदी लिटरेचर अधिकांश स्टूडेंट रखते हैं, ठीक है। बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। आप हिस्ट्री को आपको तैयार करने में 5 से 6 महीने लगेंगे, ठीक है। और ये अपनी बात करती है पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं कि आप कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो आप तैयार नहीं कर सकते, तैयार कर सकते हैं आराम से। इसके अंदर मार्क्स औसत नंबर की बात करता हूँ, जिसके 250 मार्क्स से 260 इसके मार्क्स आ सकते हैं।
और ये परिवर्तनशील है, ये सब्जेक्ट इसके अंदर परिवर्तनशील ना के बराबर, परिवर्तनशील का ये इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर करंट अफेयर नहीं के बराबर होता है, ना के बराबर इसका रोल होता है, ठीक है। और नियमन में अत्यधिक मदद करेगा। और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं जो जेएस के 4 पेपर है, जेएस के जो कि जेएस का फर्स्ट पेपर है उसके अंदर ये जेएस के फर्स्ट पेपर है उसके अंदर काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। आप स्टेट रखोगे, ठीक है। और ये मैंने बता दिया। अब ज्योग्राफी